खुशी कैसे प्राप्त होगा। जो बाबा ने हमें इतने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी रहेगी। अगर बाह्यात बातें, इधर उधर की बातें, पास्ट हो गई बातें, अगर उसकी हम बात को बुद्धि में रमण करते रहेंगे तो कभी खुशी नहीं रहेगी। इतना बड़ा बाबा मिला है, ज्ञान का सागर है, खुशियों का अपार खजाना लेकर के आया है। तो ऐसे बाबा की अगर ज्ञान का जो दिया है उसको विचार सागर मंथन करते रहो। मंथन करने से क्या निकलेगी? मक्खन निकलेगी। तो बाबा ने कहा आपको सदा अपार खुशी रहेगी और साथ साथ नई नई पॉइंट्स भी निकलेगी। ज्ञान क्या है? रत्न है ना। तो जितना हम ज्ञान रत्नों को विचार सागर मंथन करेंगे उतनी नई नई पॉइंट्स निकलेगी, ताकि हमें खुशी में रमण करते रहेंगे। अगर बाबा का ज्ञान को हम विचार सागर मंथन नहीं करते, कोई भी पॉइंट्स लेके, कई बार हम बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मुरली तो वही है, बाबा को क्या पता कि हमारे साथ क्या होता है। नहीं, बाबा ने इतनी जो ज्ञान दिया है, अगर वो बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता रहे, परिस्थितियां आएगी, साइड सीन भी आएगी, बातें भी आएगी, सब अंत तक आएगी। तभी तो बाबा ने कल कहा ना, याद करते करते पेपर में पास हो जाएंगे। अगर ये सब नहीं आएगी तो अवस्था कैसे परिपक्व बनेगी? अगर ये सब नहीं आएगी तो हम अनुभवी कैसे बनेंगे? तो बाबा अनुभवी बनाने के लिए भी हमें कई चीज को दिखाता है कि अगर अनुभवी बनना है तो ब्राह्मणों के पास कोई संपत्ति की प्रॉपर्टी हो या ना हो, पर अनुभव की प्रॉपर्टी होना बहुत अत्यावश्यक है। और आज का लोग भी क्या कहते हैं, आपका ज्ञान सुनना नहीं चाहते, आपको अनुभव से देखना चाहते हैं, आपका जीवन देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान को जितना विचार सागर मंथन करोगे उतना खुशी रहेगी, औरों को भी खुशी में ला सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा ड्रामा वैरायटी लोगों के द्वारा बना हुआ है। ये ड्रामा में सब निश्चित है, और ड्रामा कोई एक को लेके नहीं बना हुआ है, लेकिन बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी ड्रामा में फिक्स है। पर बाबा ने कहा ड्रामा में कमाल सबसे किसका है? शिव बाबा का। बाबा ने कहा इतनी बड़ी ड्रामा, बेहद की ड्रामा, पर अगर बाबा नहीं तो ड्रामा फीका है। बाबा कहते सतयुग में सब कुछ मिलेगा पर बाबा नहीं मिलेगा। संगम युग पर डायमंड यर्स क्यों कहा जाता है? सिर्फ बाबा के बजाय से। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा कमाल बाबा का है, जो पति से पावन बना देता है, मनुष्य से देवता बना देता है, नरक को स्वर्ग बना देता है। कितना ना जाने अथव बाबा जो करता है इस समय संगम युग पर, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, और उसका लिस्ट बनाओ तभी पूरा नहीं होगा। इतना संगम युग पर बाबा करता है जो कि मनुष्य नहीं कर सकता है। तो बाबा की कमाल इतनी है तो बाबा के गुण गाते रहो। जो हमारा इतना मीठा बाबा, प्यारा बाबा है, जो क्या से हमें क्या बना देता है, अगर उसकी भी चिंतन करे तभी बच्चों को सदा खुशी रहेगी। सार है मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी और खुशी में रहेंगे। विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों?
इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा ने तो 2 बातें बताई है, लेकिन है तो बेहद की बातें। उत्तर है सबसे बड़ी कमाल शिव बाबा की है, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं। बाबा सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। दूसरा है ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का ही काम है। इसीलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर ही नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसीलिए उन जैसे कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर ही नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। बाबा रोज समझाता कि अपने को आत्मा समझ के बाप से सुनो। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को ही सुनाते हैं। यह बुद्धि में समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम लेंगे ना, आत्मा कहकर थोड़ी बुलाएंगे, शरीर का नाम लेंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने ही बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाबा महिमा लायक बना रही हैं। इसीलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वे समर्थ है, वे सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़े महिमा करते हैं, पर महिमा तो उनकी बहुत है। शिव बाबा की कितनी महिमा, हम तो थोड़े करते हैं ना, पर उनकी महिमा बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया तो किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं। जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो बाबा ने क्या, तुम बच्चों को ही समझाते जिसको कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है कि यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। वो बौद्धी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था वो किसको भी पता नहीं। बाबा तुम बच्चों को अल्लाह पर बे समझा रही हैं।
आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। बाबा को पक्का विश्वास है कि आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाबा भी अविनाशी गाते हैं। अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु कौन है, वो क्या कहते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया, जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट, बौद्ध आदि जो आते उनके पीछे सबको उतरना ही है। चढ़ने की बात नहीं, बाबा ही आकर सबको पढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है और कोई सदगति कर नहीं सकते हैं, करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए बुद्धि भी अच्छी चाहिए ना। नई नई पॉइंट्स कैसे निकलेगी, मंथन नई नई पॉइंट्स युक्तियां निकालनी चाहिए। मेहनत करनी है, रतन निकालना है ना। इसीलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन कर लिखो, फिर पढ़ो क्या क्या मिस हुआ। विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो फिर क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वो चलता रहेगा। बाबा कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पिछाड़ी उनकी धर्म की आत्माएं भी उतरते हैं ना। वह किसको चढ़ाएंगे क्या, सीढ़ी नीचे उतरना ही है। पहले सुख पीछे दुख, यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट और फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वो आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर तो एक है और कोई में ज्ञान है नहीं। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जाती है। ड्रामा में पाठ बजाते हैं तो जरूर सुख भी तो होना चाहिए ना। बाप दुख थोड़ी स्थापन करेंगे, बाबा तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में शांति कभी हो न सके। शांति तब मिलती है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए क्या, ये कभी नहीं भूलना चाहिए मैं आत्मा हूँ। और क्या कहा होगा मनोज भाई, अजय भाई, कभी नहीं भूलना चाहिए वापस जाना है। क्या नहीं भूलना चाहिए प्रीति, घर जाना है। हाँ बताइए। पर बाबा ने कहा ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं और बाबा हमारे लिए ही तो आया हुआ है ना। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा ने कहा असुर से देवता बनाने, ये देवताएं सदगति में रहते, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की। तो जो तुमको परिजादा बनाते, पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला पहनते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से क्या फायदा। बाबा ने कहा महारथी तो उन्हें बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। यह सब बातें ही बाबा समझाते। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते तो कितनी
बाबा ने कहा आज्ञामान यानी आवावगत करते हैं, तुम तो किसको भी नहीं करेंगे ना ऐसा, कितना भी बड़ा हो। तो बाबा कहता आज तो फैशन पड़ गया आजकल सब स्थानों पे, पर बाबा के समय तो ऐसा नहीं था ना। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ये समय सारा जर्जरीभूत है, ये झाड़ जर्जरीभूत है, 20 की पैदाइश है, तुमको फीलिंग आनी चाहिए। सतयुग में 20 की बातें होती नहीं। बाबा कहते मैं तुमको पद्मा पदमपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदमपति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं, तन मन धन जो भी कुछ करते हैं इसमें एहसान तो किसकी नहीं ना, बाबा के लिए देते। और वो भी बाबा कहता मुझे तो चाहिए नहीं, जो भी करते हो अपने लिए करते हो। बाबा कहते इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वो गीता सब सुनते और पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था परंतु बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया ब्रह्मा बाबा। बाबा की गीता से सदगति हुई। ये मनुष्यों को बैठ क्या बनाया, कहते अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन, देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो भी पीछे आते वो क्या जाने। तो बाबा ने सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। बाबा ने जो हम बच्चों को सुनाया वो सब प्रायलोक हो गया है। अब तुम बाबा से सुनकर देवता बन रही हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सब कुछ चुक्त करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वो भी चुक्त होगा। हम भी पहले पहले जानते थे, फिर पहले पहले हम ही आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुक्त करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ, फिर तो बाबा की याद भूल जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा इन बातों में जास्ती मत जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाप है। टीचर गुरु भी वही है, एक ही बाप है, वह शरीर है। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान सागर सुख का सागर, कितनी उनकी महिमा है। वह भी आत्मा है, आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमात्मा के और कोई आत्मा की महिमा कर ही नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह सुप्रीम आत्मा बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो ही नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है, यही सागर ना। तो बाबा में कितने ज्ञान के संस्कार है। प्यार का सागर भी है तो ज्ञान का सागर भी है। क्या ये आत्मा की महिमा है? बाबा तो सागर है ना, बाकी कुछ तो है, लेकिन बाबा का बाप जैसा नहीं है। कोई मनुष्य की महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाबा ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए बाप की महिमा ही गाई जाती है। शिव जयंती भी हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते तो क्या करते, समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो थे नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे, करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह बहुत मनुष्य समझाते रहते, यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते, बाकी सदगति के नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सत और रजो तमो में आना है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे
भक्ति शुरू होगी तब जाके चर्च बनाएंगे, पहले आते ही थोड़ा ना बना देंगे। तो पहले शुरू होगी, फिर बढ़ेंगे, तब चर्च बनाएंगे। उनमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी तो पैसे चाहिए। तो बाबा समझाते ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते बच्चे कितनी बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो ना। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने के लिए। सतयुग में आएंगे, हाँ, फिर बाबा लाए कर तैयार तो अभी करा रहा है ना। तो बाबा ने कहा पहले तुम तैयार होकर फिर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते, फिर बाद में वृद्धि होते हैं। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे तो आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज यानी ज्ञान मिल रहा है। बाबा ज्ञान का सागर है, तो संगम ऊपर सारा ज्ञान दे देता है। तो बाबा ने कहा, कहते गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है वो किसको भी मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, भाग्यशाली रथ भी तो जरूर चाहिए ना। बाबा साधारण तन में आते हैं तब ये भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सपदमा पदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान दिन है, दिन में धक्के नहीं खाते। बाबा कहते भले घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत है जो कहते हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते, ये भी अच्छा है। कहते हमें ये ज्ञान अच्छा लगता पर हम उठाएंगे नहीं, पर हम जगह दे देंगे। तो आप ज्ञान सुनाओ। यहाँ बहुत साइलेंस होने चाहिए। यह है बाबा ने कहा होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते रहो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसीलिए बाबा कहते बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्मों के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने। सतयुग में बाबा ने कहा देने वाला ऐसे बाप को तो फॉलो करना चाहिए, जो सुख शांति का वर्षा देता है, मनुष्य से देवता बनाता है, पति से पावन बनाता है, नरक को स्वर्ग बनाता है। बाबा की बहुत महिमा है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार गिरा देता है। विकार, काम विकार से भी बहुत बड़ा विकार क्या? अहंकार। देह अभिमान आता तो अहंकार बहुत आता है। अहंकार चढ़ने नहीं देगा, किसके दिल पर स्थान नहीं बनाने देगा। और जहाँ नम्रता है, निर्माणता है, वहाँ सबके दिल पर स्थान भी मिलता है, दुआएं भी मिलती है। अगर अहंकार आया तो गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए। उतावलापन, बात बात में गुस्सा, वो नहीं चाहिए। तो लोग क्या देखना, यही तो लोगों के पास नहीं है ना। तो बाबा के तो बहुत धैर्यवत्ता चाहिए। हट नहीं, देह अभिमान को हट कहा जाता। कई जिद्दी करते हैं ना, हम ही सही है वो गलत है। नहीं हो सकता वो गलत भी हो, हम क्यों हट करें? वो जाने, उसका काम जाने, उनकी हिसाब किताब जाने। पर हमारी कर्तव्य कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारी हिसाब किताब बनता है। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाबा भी तुमको ऐसा बनाते हैं। तो ऐसा बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए।
तो बच्चों को ये बातें बार बार स्मरण कर हर्षित होना चाहिए। बाबा जितना देता है, ज्ञान देता है, उस ज्ञान को बार बार विचार करके स्मरण करके हर्षित रहना चाहिए। बातें तो आएगी, हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, शारीरिक बीमारियां भी आएगी, सब कुछ तो यहीं चुक्त करके जाना है ना। पर बाबा की ज्ञान इतना अच्छा है, इतना सुख देता है, तो विचार सागर मंथन करके हर्षित रहना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़कर इनको कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से भी खुशी रहेगी। खुशी का माध्यम बताया बाबा ने। बाबा ने इतनी अथाह ज्ञान दिया है, कोई ना कोई बातें को विचार करो तो खुशी जरूर रहेगी। इनको ये नशा रहता होगा कि हम ब्रह्मा सो विष्णु और ब्रह्मा सो विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते। ब्रह्मा बाबा के लिए ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर औरों को सुनाते हो। बात तो सबको, बाबा तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं ना। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाबा का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक खुद नहीं बनता हूँ पर बच्चों को बनाता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नाले सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। सच्ची आकाशवाणी क्या है? मुरली है। सच्ची आकाशवाणी यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है, ब्रह्मा मुख द्वारा वाणी निकलती है। बाबा ने कहा बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते बाबा आज टोली खिलाओ। बाबा ने कहा बहुत टोली बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। निरंकारी होंगे ना। बाबा सर्वेंट बनकर क्या है, हम तो क्या है। तो जो अच्छे बच्चे वो क्या कहेंगे, हम भी सर्वेंट हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बम्स बनाए हैं वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर होगा। समझते विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। विश्व में शांति तो तुम बच्चे ही स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व के बादशाही का प्राइज मिलती है और देने वाला भी बाप है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। तो साइलेंस से तुम विजय पाते हो। वो साइंस के आधार से विनाश करते हैं और हम साइलेंस के आधार से विजय पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसे मीठा बनना है। देवताओं जैसे मीठा बनना है। दूसरा,
सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। विचार सागर मंथन करो। दूसरा है सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान। मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले, वरदान है मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा भव। आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव के मनमना भव होंगे, जो मध्याजी भव है वही मनमना भव होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। क्या हो गया? जो मध्याजी भव है वो मनमना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन। आज जैसे मुरली है ना, ऐसे स्लोगन। खुशी आपका स्पेशल खजाना है। बाबा ने कहा ना, खुशी गायब ना हो, ये आपकी अपनी स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। गुलजार दादी का तो मंत्र ही था, शरीर चला जाए खुशी न जाए। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। आज 27 फरवरी है। आज का व्यक्त इशारा। अपने चेहरे पर वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो, फिर देखो सर्विस का कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो। जब ऐसी प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लेन और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। फिर सफलता, बाबा ने कहा सफलता प्लेन यानी एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। ओम शांति।